नमस्कार, वेब दुनिया हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी या देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। जानिए साल 2020 में देव उठनी एकादशी कब है, क्या है पूजा की विधि और देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोग देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन उठते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी या देव उत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। दैत्य और भगवान विष्णु के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत ही थक गए थे और क्षीर सागर में आकर सो गए और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। साल 2020 में देव उठनी एकादशी कब है, आइए जानते हैं। देव उठनी एकादशी 25 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर दिन बुधवार सुबह 2:42 से एकादशी तिथि की समाप्ति 26 नवंबर दिन गुरुवार सुबह 5:10 पर। शुभ समय 6 से 9:11 और 5 से 6:30 तक। राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक। देवशयनी एकादशी पर से ही सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जो देव उठनी एकादशी से शुरू होते हैं। इन 4 महीनों के दौरान ही दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने के बाद देवी देवताओं, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी घर पर धन संपदा और वैभव की वर्षा करती है। देव उठनी एकादशी के दिन कैसे करें घर में तुलसी जी का विवाह, आइए जानते हैं। शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। तुलसी का पौधा एक पटिये पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाए। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाए। गमले में शालिग्राम जी रखे। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते हैं, उन पर तिल चढ़ाई जा सकती है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाए। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजन करें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो वो अवश्य करें। देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है। भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती है, वो लेकर आए। कपूर से आरती करें, प्रसाद चढ़ाए। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें। प्रसाद वितरण अवश्य करें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी देव को जगाया जा सकता है। मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुलसी नामाष्टक भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माँ तुलसी से उनकी तरह पवित्रता का वरदान मांगे।